हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली एयरवाई डिजिटल के ड्रामा थोड़ा सा हक की, जिसकी लास्ट एपिसोड रिसेंटली रिलीज हुई है। और बात करते हैं इस ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, मुझे क्या लगा, मैं अपना ओपिनियन दूंगी और आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। थोड़ा सा हक बेसिकली एक लव ट्रायंगल है जिसमें जामिन, हरीम और सहर का लव ट्रायंगल होता है। जामिन हरीम से शादी करना चाहता है, हरीम जामिन से करना चाहती है, लेकिन इनकी लव स्टोरी में सहर आ जाती है क्योंकि उसके वालिद की डेथ हुई नहीं होती, अभी हो रही होती है, जिसकी वजह से जामिन का जो फादर होता है वो ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा देता है सहर से, और इस तरह से वो उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हो जाती है। लेकिन उसके बाद कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि जामिन और सहर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जबकि हरीम जो है वो इससे खुश नहीं होती और वो उसे इसकी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करती है। हरीम की मदर जो होती हैं वो उसे उसकी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करती हैं। इवन जामिन की जो मदर होती है वो भी सहर को उसकी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट एपिसोड में आके हमें ये पता चल जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड में जो है हरीम जो है उसकी ज़िंदगी से निकल जाती है जामिन की, जबकि सहर और जामिन फाइनली हैप्पी कपल बन के मिल जाते हैं और हैप्पीली दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। कहानी की स्टोरी की बात करते हैं। इसकी सबसे पहले अच्छी बात की जो इसमें पॉजिटिव थिंग्स हैं उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे और फिर हम चलेंगे कि क्या चीज़ें मुझे इसमें नेगेटिव लगी। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो इस ड्रामे की खूबसूरती ये थी, नंबर 1, कि इसमें जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत इंसाफ किया है। बहुत अच्छी एक्टिंग थी, परफॉर्मेंस वाइज सब ने इसमें पूरा जोर लगाया है। जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि आपको वाकई उन नेगेटिव कैरेक्टर्स से एक तरह से नफरत सी हो जाती है। पॉजिटिव कैरेक्टर्स जैसे कि जामिन का है और सहर का है, इन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और दिखाने की कोशिश की है कि फैमिलीज़ में किस तरह से एक छोटी सी गलती और गलत फहमी जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है। इसीलिए लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए, अपनी अना से आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को इतना मार्जिन देना चाहिए कि वो अपनी गलतियों को सुधार सकें या उसकी माफ़ी मांग सकें। इसके अलावा इस ड्रामे में जो है आयज़ा ख़ान और इमरान अब्बास की जो पेयरिंग है, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। इससे पहले भी वो काफ़ी ड्रामों में आ चुके हैं एक साथ और इसमें भी पसंद किया गया और उनकी जो केमिस्ट्री थी वो बड़ी अच्छी है, जो कि अक्सर ड्रामों में नज़र आ जाती है, जिसकी वजह से इनको पसंद किया जाता है। अगली जो सबसे अहम चीज़ इस ड्रामे की है वो है इसकी तेज़ चलती हुई कहानी। यानी इसमें कहानी को बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं किया गया, आपको स्लो नहीं लगी। कहानी जो है बड़ी तेज़ी से उसमें एक्शन हो रहा था और कहानी बड़ी तेज़ी से चलती रही, जिसकी वजह से लोगों का, देखने वाले लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना रहा। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी बात है और इसकी वजह से इसे देखकर मज़ा भी आया। अगली चीज़ जिसमें बड़ी अच्छी थी वो थी आयज़ा ख़ान का बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर। मेरे पास तुम हो में जो उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर किया, उसके बाद उनका ये एक चेंज, एक डिफरेंट सिंपल गर्ल का जो रोल था वो अक्सर लोगों को पसंद आया, क्योंकि चेंज आते रहना चाहिए तमाम एक्टर्स को और जो भी परफॉर्मर्स हैं उनको अपने कैरेक्टर्स में चेंजेस लानी चाहिए, नए नए रोल्स ट्राई करना चाहिए। तो जब लोगों ने उनका नेगेटिव रोल देखा उसके बाद एकदम से फिर इन्होंने एक पॉजिटिव रोल किया, जो कि एक अच्छा चेंज था, उनको एक डिफरेंट रोल में देख के पसंद किया गया। अगली जो चीज़ इसके बारे में पसंद की गई वो ये थी कि इसमें तमाम एक्टर्स ने बड़ी अच्छी तरह से अपनी जान लगाई और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और एक इमोशनल जर्नी दिखाने की कोशिश की गई है। ये ड्रामा जो है बेसिकली इमोशंस और किस तरह से फैमिली मैटर्स में इमोशंस का अमल दखल होता है, जज्बात का अमल दखल होता है और किस तरह से हमारी जो इमोशंस हैं वो डेवलप होती हैं। लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो नफ़रत में क्यों बदल जाती है, अगर नफ़रत है तो वो बदल कर मोहब्बत में कैसे बदलती है, वो सब हमने इस ड्रामे में देखा। इमोशनल जर्नी हमें दिखाई और अक्सर
देखने वालों ने अपनी फीलिंग्स को उनके साथ देखते रहे। जो एक्ट्रेस फ़ील कर रहे थे, हमें भी वो फ़ील हो रहा था, इलॉजिकल नहीं लगा। ड्रामे की जो डेवलपमेंट थी, स्टोरी की जो डेवलपमेंट थी, वो काफ़ी लॉजिकल थी। और जैसा कि अब इसमें देखें कि जैसे हरीम का कैरेक्टर था, हालाँकि उसे पॉज़िटिव दिखाया स्टार्ट में, बीच में जो है वो काफ़ी नेगेटिव हो जाती है इन अ सेंस कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और वो हमें समझ आता है कि उसकी हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, और एक बिल्कुल आउटसाइडर जो उनकी लाइफ में उसका कोई अमल दखल नहीं था, उसके आने की वजह से उनकी ज़िंदगी में, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसकी इमोशनल जर्नी हमें दिखाई गई, उसकी माँ की जर्नी हमें दिखाई गई, और स्पेशली जामिन की जर्नी दिखाई गई कि जो पहले शहर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और आहिस्ता आहिस्ता उसे पसंद करने लगा। तो बहुत ही इमोशंस और फीलिंग्स और जज्बात से भरपूर ड्रामा था जिसे लोगों ने पसंद किया, और उसके बाद इसकी हैप्पी एंडिंग ने सबको मुतमईन कर दिया। एंडिंग अच्छी रही, जो एंडिंग लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी ही एंडिंग आई, हैप्पी एंडिंग आई। सहर और जामिन का जो है पैचअप हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगे, जबकि हरीम जो उनकी लाइफ में एक्स्ट्रा एक कैरेक्टर था वो निकल गया, और जो उसकी माँ थी, हरीम की माँ थी, उसे अपने की हुई गलतियों का एहसास होने लगा। मतलब एंड में हमें फ़ील हुआ कि उसे एहसास हो रहा था कि वो उसने गलत किया और उसे पछतावा हो रहा है। तो एक अच्छी एंडिंग थी, लोगों को पसंद आई है, जिसमें कोई शक नहीं। अब बात करते हैं कहानी की नेगेटिविटीज़ के बारे में। इस ड्रामे में जो चीज़ें क्वेश्चनेबल थी, या जो एटलीस्ट मुझे नहीं पसंद आई, और हो सकता है कि आपकी भी वही राय हो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप भी ऐसा समझते हैं या नहीं। पहली जो चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुई, वो थी कि ये ड्रामा सीरियल जो पहले भी आ चुका था, आयज़ा ख़ान और इमरान अब्बास का कोई चांद रख, उसका ऐसा लगता था कि उसी की कोई कॉपी है, क्योंकि दोनों की स्टोरी लाइन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एक जैसी थी। कोई चांद रख में भी जो है आयज़ा ख़ान से उसकी जो है इमरान अब्बास की शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं होती, वो एक प्रॉमिस रखने के लिए जो है अपने वालिद से किए हुए वादे को रखने के लिए, उसका मान रखने के लिए उस शादी को निभाते हैं। फिर दूसरी उसकी शादी हो जाती है, और फिर उन दोनों बीवियों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और फिर बीच में इनके जो है बच्चा आ जाता है, और फिर बच्चा ज़ाया हो जाता है। तो ये जो चीज़ें थी, ये सेम दोनों में लगी मुझे। मतलब कहानी में जो है ना, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी आना, उनको कुछ नई एक डिफरेंट लाइन ऑफ स्टोरी देखनी चाहिए थी। एग्जैक्टली उसकी कॉपी महसूस हो रही थी काफ़ी ज़्यादा जगहों पे, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब स्टोरीज़ की कमी नहीं है पाकिस्तान में, अच्छी स्टोरीज़ बनती रहती हैं, तो इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि इवन पेयरिंग भी सेम है, यानी कोई चांद रख में भी यही दो कैरेक्टर्स थे, इमरान अब्बास और आयज़ा ख़ान, जिनको मेन लीड दिया गया, और यहाँ पे भी यही है। पाकिस्तानी ड्रामों में कई बार ये प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आती है कि अगर कोई दो जो लोगों का जो पेयर है या कपल है एक ड्रामे में हिट हो जाए, तो उसके बाद बार बार उन्हीं को रिपीट किया जाता है, बार बार उन्हीं लोगों को ड्रामों में लाया जाता है। ड्रामे की फ्रेशनेस और ड्रामे की जो एक ताजगी है, उसमें नएपन का जो लाने का एक तरीका है, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि कास्ट नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने एक साथ काम नहीं किया उनको मौका देना चाहिए। एक ही ड्रामे जो सेम वही कैरेक्टर्स हैं, वही एक्टर्स हैं, बार बार हर ड्रामे में रिपीट होते रहते हैं, उस वजह से एक तरह की बोरियत का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अगली चीज़ जो मुझे इस ड्रामे की पसंद नहीं आई, वो थी टिपिकल स्टोरी। लव ट्रायंगल अब तो हमारे ड्रामों में जैसे कि एक ट्रेंड सा बन गया है, भी नहीं हो रही। और मतलब ये जो लव ट्रायंगल है हमारे ड्रामों में एक तरह से एक ट्रेंड सा बन गया है। आजकल आप देखें ऑलमोस्ट हर ड्रामे में यही एक ट्रेंड नज़र आता है। आजकल आप देखें कि हर ड्रामे में जो है लव ट्रायंगल को दिखाने की कोशिश की गई है, और लव ट्रायंगल है और शादी है और सास है और बहू है, और यही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कहानी और स्टोरीज़ में नयापन बहुत कम देखने को मिल रहा है आजकल, जिसकी वजह से भी आपको बोरियत का एहसास होता है। कहानियाँ माशरे में कम नहीं है, हमारी सोसाइटी में कहानियों की कमी नहीं है, और अच्छे राइटर्स की कमी नहीं है, लेकिन आई डोंट नो क्यों वो बार बार वही घिसी पिटी कहानियों को बार बार लेके आते हैं। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसका सिनेरियो, उसके जो प्लॉट है कहानी का, उसको थोड़ा सा चेंज करके फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी। आई डोंट नो राइटर्स क्यों नई चीज़ों को ट्राई नहीं करते, राइटर्स ने। और हमने देखा है कि जो ड्रामास डिफरेंट होते हैं,
ट्रेंडिंग जो और फार्मूला किस्म के जो ड्रामाज हैं उनसे हट के जो ड्रामा बनते हैं उनको बड़ी पजीराई मिलती है देखने वालों में, और लोग जो पसंद करते हैं वो बहुत मशहूर भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद आई डोंट नो क्यों हर राइटर उसी सेम लकीर को पकड़ के तो उसी को ही पीटते रहते हैं और उसी को ही खींचते रहते हैं, और कोई नया अंदाज, कोई नया ड्रामा, कोई नई कॉन्सेप्ट और बीवी शौहर और शादी और सास और ससुर और लव ट्रायंगल से निकल के क्यों बात नहीं करते? क्योंकि हमारे मास्टर में टॉपिक्स की कमी नहीं है। एटलीस्ट अब ये फैमिली टॉपिक्स और फैमिली ड्रामाज में इन चीज़ों से हट कर कोई और बात करनी चाहिए, क्योंकि इस पर इतने ड्रामे बन चुके हैं कि अब एटलीस्ट मेरी तो बस हो गई है, मज़ीद इस किस्म के ड्रामे नहीं देखे जाते। अगली चीज़ जो मुझे इसकी बहुत अजीब लगी कि हमारे ड्रामों में एक चीज़ ये होती है कि जो बंदा बुरा है उसको कम्प्लीटली बुरा दिखाते हैं, और जो अच्छा है उसे फरिश्ता बना के दिखा देते हैं, जो कि हकीकत में ऐसा होता नहीं, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। जैसे कि उस ड्रामे में सहर का कैरेक्टर जो है वो बड़ी सिंपल सी है, बड़ी सादा सी है, कोई उसे थप्पड़ भी मार देता तो आगे से मुस्कुरा देती है, कुछ नहीं कहती। और आप देखें कि आखिर के जो 2 एपिसोड्स है उसमें भी आप देखें कि वो हरीम की माँ जो है उसको ज़बरदस्ती तलाक दिलवाने की कोशिश कर रही है सहर को, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर में आके वो हरीम से मिलती है और इसे ज़िंदगी का सबक दे रही होती है और लेक्चर सुना रही होती है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी और तुम्हें जीना चाहिए और तुम अच्छी लड़की और ब्ला 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 ब्ला। हालांकि उसके हाथ तो थप्पड़ भी खा चुकी है, बेइज्जत भी हो चुकी है और सब कुछ। तो एक अनरियलिस्टिक सा लगता है और आप देखते हैं और आपको देख के फील होता है कि भाई ये चीज़ रियल नहीं है। और ये ड्रामा को रियल लाइफ से जितना करीब होगा लोग उसे उतना पसंद करेंगे। ठीक है कि उसमें सस्पेंस लाने की ज़रूरत होती है, फिक्शनल चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा भी कैरेक्टर्स को सिंपल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में ना तो कोई मुकम्मल तौर पे शैतान होता है, ना ही कोई मुकम्मल तौर पे फरिश्ता होता है। हर इंसान अच्छाई और बुराई का मजमूआ होता है। तो हमें हमारे हीरोज़ और हीरोइंस को भी इसी किस्म का होना चाहिए और इवन विलेंस को भी ऐसा होना चाहिए कि उनका मिक्सचर हो, तब देखने में मज़ा आता है, क्योंकि तब हमें उनके 2 मुख्तलिफ रूप देखने को मिलते हैं और हम उनकी इमोशंस को समझ पाते हैं, हम उनकी नफ्सियात को समझ पाते हैं कि उसमें कि वो एक ह्यूमन है और वो हमसे डिफरेंट नहीं, क्योंकि हम में से कोई भी सहर की तरह नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि देखने वाली ख़वातीन में से कोई भी कह सकती है कि मैं मुकम्मल तौर पे सहर की तरह हूँ कि जिसके साथ कुछ भी बुराई की जाए वो उसको बुरा नहीं मानेगी, या फिर राबिया एक तरह की जिसके साथ जितनी भी अच्छाई की जाए वो उसकी में कोई अच्छाई नज़र आएगी नहीं। तो कि बिल्कुल हर कोई उसकी तरह शैतान नहीं होता मुकम्मल तौर पर, हर इंसान में अच्छाई और बुराई ज़रूर होती है। और लास्ट चीज़ इसकी जो मुझे अच्छी नहीं लगी और थोड़ी अजीब सी लगी कि एंडिंग में पहले तो सहर कहती है कि मैंने अपने माँ बाप की कसम खाई है और वो खुला के कागज़ दे के चली जाती है, और फिर उनकी जो मुलाकात होती है वो एक दरबार में मतलब दरगाह में होती है, और जाके जब जामिन कहता है कि चलो मेरे साथ और पूरी दुनिया हमें मिलाने के लिए कोशिश करे, और सहर जो है वो भी चंद मिनटों में मान जाती है। मतलब ये सीन को थोड़ा लंबा किया जा सकता था, दिखाना चाहिए था कि सहर ने जो एक डिसीजन लिया है उसको चेंज करने में एटलीस्ट एक एपिसोड लगनी चाहिए थी। कुछ ड्रामों में हमारे पाकिस्तान में ये अजीब बात है कि कहानी आहिस्ता आहिस्ता चलती है, उस एक पॉइंट तक बड़े आराम से और आहिस्ता आहिस्ता लाते हैं और आपको मज़ा भी आता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन एंड में जाके लास्ट के 1 या 2 एपिसोड में बिल्कुल ऐसा लगता है कि राइटर्स और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थक गए और वो एकदम से स्टोरी एंड कर देते हैं, जो कि देखने में ज़रा अजीब होती है। आपको हज़म नहीं होती कि एकदम से कोई चीज़ कैसे हो गई। और एकदम से एक और चीज़ मुझे अजीब लगी कि पहले तो हरीम कहती है कि भाई मैं जामिन को शेयर नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ सहर के चकराने पे उसको समझ आ जाता है, ज़रा सा उसको चक्कर आता है और वो समझ आती है कि भाई वो प्रेग्नेंट है, जो कि एक अजीब से किसी को चक्कर किसी भी वजह से आ सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन ये अजीब लॉजिक था जो मुझे नहीं समझ आई, लेकिन इसी तरीके से वो उस ड्रामे को एंड कर देते। तो एंडिंग में ये थोड़ी प्रॉब्लम थी जो मुझे फील हुई। सो ये था मेरा रिव्यू इस ड्रामे का। आपको कैसा लगा? कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लगा कि मैंने मिस कर दिए? कौन सी अच्छी चीज़ें थी जो आपको लगता है इसमें थी, और कौन सी चीज़ें थी जो इसमें नहीं होनी चाहिए थी या जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।